हेलो दोस्तों, जय हिंद। फिर मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, वो बोलिएगा क्या है। ये है आपके लिए क्लास 10 तक की पहला मैथ ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इस वास्तविक संख्या का कोई पूछेगा नाम बताइए। इस वास्तविक संख्या का नाम है रियल नंबर। कौन नंबर मेरे भाई? रियल नंबर। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का कोई पूछेगा यानी कि इंग्लिश में नाम बताइए गुरुजी। मैं बताना चाहूंगा, आप लोग को तो याद होगा, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कि इसका नाम मैथमेटिक्स क्यों पड़ा। आइए, मैथमेटिक्स यानी कि माथा का ट्रिक्स लगाएंगे, दिमाग का ट्रिक्स लगाएंगे, और हम लोग कुछ क्षणों में यानी कि मात्र 2 सेकंड पे ऑब्जेक्टिव पकड़ेंगे, वो भी खूबसूरती तरीका से। मात्र आपके लिए 15 ऑब्जेक्टिव लाया हूं रियल नंबर में। ये आप लोग यदि देख लिए तो मुझे उम्मीद है कि रियल नंबर से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर आने वाला नहीं है, बाहर होने वाला नहीं है। लेकिन पांचों ऑब्जेक्टिव आपको क्या रखना पड़ेगा? जिस तरह से मेमोरी में डाउनलोड करते हैं किसी भी चीज को, इसी तरह रियल नंबर से वास्तविक संख्या की ऑब्जेक्टिव आप क्या कीजिएगा, मेमोरी के तरह क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप भूल नहीं पाए। अच्छा, तो कुछ अपने समय को गंवाए बिना आइए, आज पहली हम मैथ का रियल नंबर से शुरुआत कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें चाहिए आपके साथ आपका सहयोग। आइए, तो कुछ समय को गंवाए बिना हम लोग शुरुआत करते हैं। आप क्या मेरे भाई, वो शुरुआत करते हैं। आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताओ 55 और 60 का मोसो है। मेरे हाँ भाई, यदि कोई पूछेगा कि मोसो मतलब होता क्या है, मोसो मतलब याद करो, बचपन में बहुत मार खाए होंगे, किसी सर के हाथों से बहुत पीटे होंगे। याद कीजिए, मोसो को ही बोलते हैं इंग्लिश में कौन चीज? एचसीएफ। मेरे भाई, बचपन पे आप लोगों को दे देता होगा एचसीएफ, लेकिन कोई पूछेगा एचसीएफ का अभी तक हमको पता नहीं चला फुल फॉर्म होता क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसे ही हम लोग कहे थे महत्तम समावर्तक निकाली। तो आइए, आपके लिए ये जो है बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि 55 और 60 का मोसो निकाले। मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव है, मत माथा लगाना 2 नंबरिया के तरह, मत माथा लगाना 5 मार्क्स के तरह, अन्यथा आप बहुत घटे पे रहोगे, बहुत पछताओगे। एग्जाम हॉल के जब बाहर आओगे इतना पछताओगे जिसका वर्णन नहीं। तो आइए, मात्र आपको 1 सेकंड में बनाना है हिसाब कि ऑब्जेक्टिव क्या है। आइए, तो बिना समय गंवाए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 55 और 60 का क्या निकाले? मोसो। मोसो मतलब हम आपको बता दिए, मोसो मतलब होता है एचसीएफ निकाली, वो भी कौन विधि से? भाग विधि से। जब 2 नंबरिया पूछेगा तब बनाना भाग विधि से, अन्यथा यदि 1 नंबरिया क्वेश्चन पूछे तो मेरे भाई ज्यादा माथा गाथा मत लगाना, ना तो बहुत समस्या होने वाला। तो आइए, सबसे पहले 55 को तोड़ते हैं। अच्छा, 55 को कोई पूछेगा तोड़ा जाए, मेरे भाई यदि कोई पूछेगा 55 को तोड़िए, यदि 55 को तोड़ा जाए तो मेरे भाई हम बोलेंगे कि यदि 55 को तोड़ा जाए तो 55 को ऐसे तोड़ सकते हैं 11 पचे 55। क्या तोड़ सकते हैं? 11 पचे 55। अच्छा, 55 के बाद क्या कहता है? 60। वहां क्या लिखिएगा? 60। अच्छा, 60 को तोड़ा जाए मेरे भाई तो आप बोलिएगा गुरुजी 12 पंचे 60। याद कीजिए वो दिन जब आपने एचसीएफ पढ़ाया होगा, किसी भी सर से आप पढ़े हैं लघुतरीय पर्स, तो आपको बोला होगा एचसीएफ में यदि मेरे भाई मोसो निकालना है तो हमेशा याद रखना यहां भी मैचिंग खाना चाहिए और यहां भी। यदि ऊपर 5 तो नीचे भी कितना होना चाहिए? 5। तब ये निकलेगा मेरा क्या? मोसो। क्या कोई पूछेगा 11 वहां 12 मोसो है? कभी मत मारना, 11 गुना 12 करेगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि आपसे मोसो पूछा है। तो ऊपर भी 5, नीचे भी 5। कोई पूछेगा 1 नंबर का क्वेश्चन बताओ कितना आंसर, तो मोसो बराबर कितना हो गया? 5। तो बताइए A4 आओ कभी हवेली में क्या सही है? मेरे भाई ये
कंपनी क्या है? गलत। D4 दिल जले, दिल जले भी क्या है? गलत है। तो मेरे भाई A4 आओ कभी हवेली में क्या हो गया? गलत। B4 बड़की बहू 5 क्या हो गया? सही। तो बताओ वो सब भार में जाए, तीनों कहां जाए? घंटा में जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप कभी, आपको यदि कोई पूछेगा मौसम निकालो, तो आप 1 मिनट पे क्या निकाल सकते हैं? मौसम निकाल सकते हैं। बिना सोचे, बिना समय गंवाए आप बोर्ड एग्जाम में मौसम बहुत आसान तरीका से निकाल सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। एक बात बताइए, विषम संख्या यानी कि जो जो संख्या क्या ना हो, सम संख्या किसे बोलते हैं? जो 2 से पूरी पूरी क्या हो जाए? कट जाए, उसे बोलते हैं हम लोग कैसा संख्या है? ये है सम संख्या। और विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूरी पूरी ना कटे। मेरे भाई 0 और 50 के बीच कोई पूछेगा क्या वो संख्या होगा 2 नंबर में, तो 1 से लेकर 50 तक क्या होगा? संख्या हो गया। तो बताओ कौन कौन ऐसा संख्या है जो नहीं कटेगा? आप कहिएगा गुरुजी 50 में से 25 ऐसा है जो किसी न किसी संख्या से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन 50 में से 25 कट गया, बचा कितना? 25। तो आप बोलिएगा जहां हमको 25 दिखाई देता है 2 नंबर का, वही क्या होगा? सही होगा। बताइए A4 आओ कभी हवेली में क्या हो जाएगा? गलत। B4 बड़की बहू क्या सही है? मेरे भाई B क्या हो गया? सही हो गया। C4 कंपनी 8 क्या होगा? कंपनी फेल हो गया। काहे? क्योंकि आ गया आंसर कितना? 8, इसीलिए कंपनी क्या हो गया? फेल हो गया। बताइए 8 नंबर में है, डी में है दिल जले, क्या दिल जला? नहीं जला। जब दिल नहीं जला तो इसका मतलब हुआ कि 25 क्या हुआ मेरे भाई? 25 क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कोई दुख तकलीफ की बात नहीं है। तो आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 12, 15 और 21 का लोसो है। मेरे भाई आप पूछ दिया लोसो, आप बोलिएगा लोसो क्या है गुरुजी? लोसो मतलब आप पढ़े हैं लघुतरिया में पर्स, लोसो मतलब होता है एलसीएम। यानी कि एलसीएम का कोई पूछेगा फुल फॉर्म बताइए। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लुसेंट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक बनावे। जो बच्चे में बहुत उपयोगी वाला चीज था, क्योंकि बिना एलसीएम से हम ना तो भिन्न के जोड़ सीखते थे, ना तो भिन्न का घटा सीख पाते थे, ना तो हम कोई और हिसाब बना पाते थे। यानी कि फ्रैक्शन वाला जितना भी हिसाब था वो हम नहीं बना सकते थे। तो एलसीएम हमारे लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए 10 क्लास में भी दिया है 12, 15 और 21 का क्या निकाले? लोसो निकाले। तो फिर वही ट्रिक आजमाएंगे मेरे भाई। क्या ट्रिक कोई पूछेगा? पहले क्या दिया हुआ है? 12, तो पहले लिखेंगे क्या? 12, 12 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 4, 4 तिया 12। आप यदि नहीं जानते, इतना भी नहीं जानते हैं, मतलब आप विद्यार्थी के कैटेगरी में, 10 क्लास के विद्यार्थी के कैटेगरी में आप नहीं है। इतना तो आपको आना ही चाहिए मेरे भाई। आप बताओ 15 को कोई पूछेगा तोड़ना है, बताओ 15 को तोड़ना है तो 3 बचे 15। एक बात बताओ 12 भी और ले लिए, 15 भी ले लिए। अब कोई पूछेगा बताइए कितना लेना है? आप लेंगे मेरे भाई 21। अब एक बात बताइए 21 को यदि तोड़ा जाए तो 7 या 21। फिर मौसों की तरह ही एलसीएम लेना है। एक बात बताइए सब में क्या क्या मिल रहा है? एक बात बताइए, कोई पूछेगा इस तीनों में क्या क्या मिला? ये भी मेला में मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो मेरे भाई जब तीनों में एक समान मिल जाए, समान मिल जाए, तो एचसीएफ यदि कोई पूछता इसमें एचसीएफ बताओ, इसमें एचसीएफ हो जाता 3। लेकिन आपसे पूछा है एलसीएम बताओ, तो 3 3 का क्या 3 उतरेगा? 1 3, तीनों में से 1 3 क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब बताइए आप लोग क्या और कोई मैच खा रहा है? नहीं खा रहा है। जब कोई मैच नहीं खा रहा है, यहाँ कितना है?
2, यहाँ भी कितना है 2, तो कै 2 उतरेगा 2 2, क्योंकि आपसे एलसीएम पूछा है। एलसीएम में यदि आपको कभी भी पूछे तो एलसीएम में ये गलती मत करना कि जिसमें तीनों मिलेगा सिर्फ वही आंसर होगा। ये आंसर सिर्फ किसमें होगा, आपको 900 में निकालना है, लेकिन 900 में सबको लेके चलना है। यदि 900 पूछेगा तो अकेले ही चलना है। यार कोई दिक्कत, तो 900 पूछ रहा है तो सबको लेकर चलना पड़ेगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्या बचा इसमें 5 बचा। एक बार बता इसमें क्या बचा 7 बचा। टोटल को गुना करो 4 तिया 12, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 का पेड़ 7 मत 20 सत्ते 100, कितना 20 सत्ते 140, 140 को 3 से गुना करो, 3 गुना 140, टोटल को मिला के कितना आया 140। अच्छा 140 है तो गुना करेंगे कॉपी में, ऐसा गलती मत करना, ऑब्जेक्टिव में बहुत टाइम लगेगा। एक बात बताओ 14 को पढ़ो 3 मरते 14 14, 14 28, 14 42, कितना हो गया 42। एक बात बताओ इसमें कै गो जीरो था, 1 गो जीरो। बताओ मेरे भाई आंसर कहाँ मिल रहा है। एक बात बताओ क्या ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 का कोई पूछेगा ऑप्शन ए सही है तो आप बोलना ऑप्शन ए क्या है, गलत है। आपको नजर में दिखाई देता होगा, बताइए बड़की बहू क्या करेक्ट है। मेरे भाई आप बोलिएगा मेरे गुरुजी बड़की बहू क्या है, करेक्ट है। यानी कि अधिकतर क्या आ रहा है बड़की बहू की मान सम्मान क्या दे रहे हैं हम लोग, थोड़ा ज्यादा दे रहे। एक बार बताओ क्या सी है, कंपनी क्या हो गया, कंपनी फाइल हो गया। दिल जले का भी कोई काम नहीं हुआ, यानी कि बी बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर। कितना का 3 का। तो मुझे उम्मीद है कि 3 तक आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीका से क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अब बताओ 3 के बाद क्वेश्चन कहता है मेरे भाई 4 थोड़ा पढ़िए। 4 कहता है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। किसमें कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। एक बात बताइए जब आपको परिमेय कहेगा इसका मतलब बात करेगा कि P बटे Q के रूप में लिखो, और यदि कोई पूछेगा अपरिमेय बताओ, जो संख्या P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। आप बताओ इसमें कौन अपरिमेय है, एक बार बताओ। और एक बात यदि आपसे कोई पूछेगा कि कौन अपरिमेय संख्या है, यहां रूट देख के डरना मत। जो डर गया वो मर गया, जो डरा नहीं जो सामने किया वो बहुत आगे तक गया है। तो मत डरना, जो डर गया वो मर गया, जो नहीं डरा वो बहुत दूरी तक गया है। तो आइए कौन अपरिमेय है, तो अपरिमेय यदि रूट देगा तो रूट में एक काम करना जिसका वर्गमूल निकल जाए। क्या बोले, जिसका वर्गमूल निकल जाए वो कहलाएगा क्या परिमेय, जिसका रूट नहीं निकलेगा वो कहलाएगा अपरिमेय। तो बताओ ऐसा कौन है जिसका रूट नहीं निकलता है। आइए 4 नंबर की हम लोग आंसर निकालते हैं बहुत सुंदर तरीका से और बहुत ही सुशील तरीका से आप लोगों के लिए। एक बात बताइए 36 का कोई पूछेगा वर्गमूल बताओ। वर्गमूल में वर्ग यानी कि वर्गों का मूल जहां 2 जोड़ा लगे वहां 1 जोड़ा क्या हो जाता है, एक अंक बाहर आ जाता है। कोई पूछेगा 36 का बताइए तो 36 को तोड़ेंगे, हटा के 36 2 जोड़ा बड़ा कै गो बाहर 1 गो, क्या इसका वर्गमूल निकला। तो कोई पूछेगा 36 बताओ A4 आओ कभी हवेली में इज द रॉन्ग आंसर। अच्छा बताइए 121 का कोई पूछेगा, 121 का कोई पूछेगा वर्गमूल बताओ। एक बात बताओ 121 को यदि तोड़ा जाए तो 11 11 121 2 मिला 1, यानी कि B4 बड़की बहू इज द रॉन्ग आंसर। आइए हम लोग देखते हैं कंपनी को थोड़ा उठाते हैं। कंपनी कितना है, कंपनी है 10, कंपनी को है 10। एक बात बताइए कंपनी को यदि तोड़ा जाए तो बताइए 2 गुना 5 क्या मेरे भाई बाहर होगा, कभी जिंदगी में बाहर होने वाला नहीं है। मतलब चलिए इसके बाद है 144।
अच्छा 144 को 12 बढ़ाए 144, बताइए कई बार हो? एक बार हो। बताइए ऑप्शन ए क्या है? गलत हो गया। ऑप्शन बी भी क्या हो गया था? गलत हो गया था। हमने 50-50 खेला 10 और 144 के बीच, पता चला कि दिल जलेबी क्या हो गया? बाहर हो गया। इस बार जो मेरा आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 का कंपनी मेरा क्या हुआ? सही हुआ। आइए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 5। अच्छा 5 कोई पूछेगा, क्या पूछा है? एक बात बताओ, कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? मेरे भाई यदि आपको कोई अभाज्य संख्या पूछे तो बोलना जो संख्या पूरा पूरा किसी संख्या से कट जाए उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। और कोई पूछेगा अभाज्य संख्या बताओ, अभाज्य संख्या बोलना ऐसा संख्या जो किसी संख्या से ना कटे, स्वयं से कटे, उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। एक बात बताओ 728, ये बेचारा क्या हो रहा है? कट रहा है। तो बताओ ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग आंसर। एक बात बताओ 40, 20 गुना 40, ये भी क्या हो रहा है? कट रहा है किसी संख्या से। जो संख्या कट जाए वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, यानी कि 5 का ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर। अच्छा सी बताइए 856, ये भी क्या हो रहा है? कट रहा है। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर। कोई पूछेगा 11 बताओ, 11 किसी भी संख्या से नहीं कटता है, वो यदि कटना चाहेगा तो स्वयं से कटना पड़ेगा। डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। अब कोई पूछ रहा है, आप पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मात्र मैंने बोला है 15 क्वेश्चन दूंगा वास्तविक संख्या से, और इतना जबरदस्त दूंगा कि आप कभी भूल नहीं पाइएगा, क्योंकि इसी 15 से आप यदि क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीका से रहे, लेकिन आप यदि इस नियम को लागू करेंगे, इसी तरीका से बनाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपकी क्या होगा? सही होगा। हम आज वास्तविक संख्या लाए, कल फिर लाएंगे, फिर न्यू चैप्टर आपके लिए बहुपद। तो लेकिन आज पहले 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बात बताइए, कह रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। इस क्वेश्चन में देख के कभी घबराइएगा मत। इस क्वेश्चन यदि आए तो छोड़ना मत, क्योंकि छोड़ेगा एग्जाम के हॉल से बाहर आके बहुत पछताएगा। इधर देखो, जय का घात पूछे तुमको, कै का घात पूछा है मेरे भाई, ट्रिक लगाना। कै का घात पूछा है, 2 का घात किसमें पूछा है? 192 में। तो इसी क्वेश्चन पे लिखना कितना? 192, वहां 2 से क्या करना? एलसीएम पढ़ना। 9 दुना 18, 9 दुना कितना होता है? 18 बचा 1, 6 दुना 12, यानी कि यहाँ कोई पूछेगा क्या होगा? क्या होगा? 96। फिर कोई पूछेगा, हम क्या बोले इस क्वेश्चन में? किसका पूछा है? 192 की। किसका पूछा है मेरे भाई? 192 की। कितना के घात से? जय के घात से कहेगा उतना से क्या करो? एलसीएम ठोको। ठोको 2 से कोई पूछेगा, बताइए क्या होगा? तो मेरे भाई 4 दुना 8, 4 दुना 8, हासिल बचा 1, 8 दुना 16, बच गया 48। एक बात बताओ, 48 का कोई पूछेगा आधा बताओ। 48 का आधा हुआ 24, 24 का आधा बताओ, हो गया 12, 2 का 6, 2 का 3। एक बार बताओ 2 का घात जोड़ लो, 2, 2 4, 4 2 6, यानी कि कोई पूछेगा 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताओ, 2, 2 4, 2 6। तो बताओ ए फॉर आओ कभी हवेली में क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर। और बी फॉर बड़की बहू 5 इज द रॉन्ग आंसर। क्या सी फॉर कंपनी इज द रॉन्ग आंसर। डी नंबर यानी कि दिल जले इस बार क्या हो गया? यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का बिछारा का क्या हो गया? दिल
यानी कि इस तरह से सवाल में आता है बहुत वीवीआई। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 8 और क्वेश्चन नंबर 8 ही कहता है मेरे भाई पढ़ा दे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ही कहता है 2,10 और 20 के लॉस और मोसो का अनुपात है मेरे भाई। फिर आ गया अब आ गया मिक्सचर कैसा सब्जी हो गया मिक्सचर, यानी कि पहले आपसे पूछता था सिर्फ मोसो निकालो, अब पूछा था दूसरा में लॉस निकालो, लेकिन अब मिक्सचर दे दिया, दोनों मिक्सचर दे दिया तो घबराना मत, सामना करना। आइए हम भी सामना करते हैं, लेकिन आपसे पहली बार सामना नहीं होगा, ट्रिक खोज लो, सामना अपने करेगा, हमारा वहां जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन है 1 नंबरिया 2 नंबरिया की तरह मत दिमाग लगाना कि 2 का अभाज्य गुणनखंड ऐसी अभाज्य गुणनखंड विधि गलती हो जाएगा। 2 है तो पहले 2 लिख देना। एक बात बताओ 2 के बाद कितना है 10 है तो 2 के बाद कितना लिख देना 10 लिख देना। 10 के बाद कितना है 20 है, यानी कि टोटल अंक कोई पूछेगा कै गो है, टोटल अंक 3 गो है, तीनों को तोड़ो। पहले यदि तोड़ा जाए तो 2 को तोड़ेंगे, 2 को तोड़ा जाए तो 2 गुना 1। अब कोई पूछेगा 10 को तोड़ो, मेरे भाई घबराना मत 10 को तोड़ने में, 10 को तोड़ा जाए तो 2 गुना 5। अब आ जाइए अब कोई बोलेगा 20 को तोड़ो, 2 गुना 5 यानी कि 5 के 20। अब बताओ कोई पूछेगा क्वेश्चन पर दोबारा क्या है 2,10 और 20 के लॉस पूछा है, तब क्या पूछा है मोसो। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं लॉस निकाल लेते हैं। एक बात बताओ लॉस निकालना है तो पहले क्या करेंगे, तीनों में से जो मिलता है इसको लो, तीनों में से सबसे पहला कोई पूछेगा क्या मिलता है। एक बात बताओ यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, तो पहला अंक कितना उतर जाएगा 2। तीसरा देखो मैचिंग और खाता है, वहां 1 वहां 5 वहां 2, लगता है और कोई मैच खाने वाला नहीं है। तो अच्छा लेकिन लोसो पूछा है, लोसो हमने बता दिया आपको किसी को छोड़ना मत, नहीं तो बहुत मिसाल बनेगा, किसी को छोड़ना ही नहीं। लोसो में छोड़ेंगे, किसमें छोड़ेंगे मौसम में, जो मेन आदमी है उसको ले लेंगे मौसम में और जो घटिया है उसको छोड़ देंगे। तो आइए 2 के बाद वहां कितना बचा है 1, तो वहां उतारेंगे 1, इसमें कितना बचा है 5, यहां गुना करेंगे 5 से। उसके बाद बताओ कितना बचा है गुना 2, इसके बाद कितना बचा है 5, सबको गुना करो 2 गुना 1 2, 2 को 5 से गुना करेंगे 5 दूना 10, 10 को 2 से गुना करेंगे 10 दूना 20, 20 को 5 से गुना करेंगे 20 पंचे 100। एक बार बताओ पहला लोसो कितना निकल गया मेरा भाई 100। अब आपसे पूछा है लोसो के बाद क्या निकालो मोसो निकालो। एक बात बताओ मोसो निकालने में हिचकिचाहट होगा तो कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। लोसो के बाद हम लोग निकालेंगे मोसो। एक बात बताओ मोसो में हम लोग क्या लेते हैं, मेन को लेते हैं, बाकी को छाट देते हैं। बताइए इसमें मेन क्या है, यहां भी मिला 2, यहां भी मिला 2, यहां भी मिला 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2। अब देखिए आपसे पूछा है क्या मांग रहा है, आपसे मांगा है अनुपात निकालो। अनुपात यदि कोई पूछेगा तो घबराना मत, पहले क्या पूछा है क्वेश्चन पढ़ लेना, राम भरोसे मत मारना कि ऑप्शन ये इसका सही है तो सही, जो सही है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक नंबर आपका फर्स्ट डिवीजन छुटा सकता है, पछताना दिला सकता है, इसीलिए एक नंबर की क्या है एग्जाम पे वैल्यू है। तो आइए पहले क्वेश्चन कहा है लोसो, उसके बाद कहा है मोसो। एक बात बताइए लोसो और मोसो का क्या पूछा है अनुपात पूछा है, तो पहले लिख दो लोसो। इसके बाद मेरे भाई अनुपात को कोई पूछेगा कैसे लिखते हैं, तो अनुपात इस तरह से होता है, क्योंकि अनुपात कोई पूछेगा ये 2 बूंदा दे दिए क्या, एक बुन की ऊपर पानी एक नीचे, उसको बोलते हैं अनुपात। अनुपात एक प्रकार का कोई पूछेगा क्या है, अनुपात एक
है? अनुपात एक प्रकार का भाग है। रेशो के बाद बताओ अनुपात। मोसो कह रहा है, एक बार बताओ रेशो कितना है? रेशो है 100, मोसो बताओ कितना है? 2। बताओ आपकी आंख में यदि कोई दोष नहीं है तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। बताइए 8 नंबर का ऑप्शन क्या सही है? ये फिर आओ कबीले हवेली में 100:2, 100:2 मैच किया, मतलब क्या हुआ? सही हुआ। बाकी बड़की बहू गया घंटा पे, कंपनी गया वो भी खत्म, दिल जले, इसमें दिल तो जला नहीं। आ जाइए बिना समय गवाए 8 जब हम लोग बना लिए, अब बनाते हैं 9th नंबर। 9th नंबर कहता है मेरे भाई 35 और 50 का दशमलव प्रसार है। ये क्वेश्चन लघुतरीय में भी मेरे भाई रिपीट कर लेना, अन्यथा बहुत भारी पड़ने वाला है। कहीं पूछेगा कौन एग्जाम पे, बोर्ड एग्जाम पे पूछता है लगभग बार। तो आइए देखिए, कभी भी यदि दशमलव प्रसार पूछेगा तो वो हमेशा P/Q के रूप में रहना ही है, लेकिन P/Q के रूप में रहेगा तो आपको दशमलव प्रसार चुनना है। तो दो बात याद रखना, पहला याद रखना कि नीचे में 2 पर पावर यानी कि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n यदि मिल जाएगा, समझ जाना ये शांत होगा। यदि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n नहीं मिले तो आप समझ लेना ये क्या होगा? ये अशांत होगा। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहा है? क्या कहा है? 35/50 है। 35/50। आप लोग ऊपर वाला को मत देखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, हमको पकड़ना है कौन वाला से? नीचे वाला से। पहले बोल दिए माथा का दिमाग का ट्रिक्स लगाओ, ऑब्जेक्टिव बनाओ। एक बात बताओ 35 क्या हुआ? गलत हुआ। 35 को लेना नहीं है, 25 को तोड़ो, 50 को तोड़ो। 50 को तोड़ेगा तो 2 गुना 5 गुना 5। एक बात बताओ 2 पर पावर 1 गुना, अच्छा 2 5 गुना 5 होगा, सॉरी भाई 5 10 पर 5 गुना 10, 10 बचे 50, 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2। क्या फार्मूला पर आया? 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m। मतलब कोई पूछेगा क्या शांत है कि नहीं? जब ये फार्मूला पर आ जाएगा मेरे भाई बोलना ये क्या हुआ? शांत। जब ये फार्मूला पर नहीं आएगा समझ लेना ये होगा आसान। बताओ 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2 किसको लिए? नीचे वाला को लिए, ऊपर वाला को लेना नहीं है। तो बताओ कहां तुमको शांत दिखाई दे रहा है? क्या आसान? आओ कभी हवेली में नहीं गया हो यानी कि गलत हो गया। आवर्ती बड़की बहू क्या हो गया? गलत हुआ। लगता है इस बार कंपनी ने बाजी मारी, कंपनी ने बाजी मारी, वो क्या है? शांत। ये हुआ सही और डी क्या हुआ? गलत। आ जाइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपको पता लगाना है, बताइए 29/343 का दशमलव प्रसार है। बताइए 743 को यदि तोड़ा जाए तो दूध ना 4 टूटने वाला नहीं है, ना तो 3 से टूटेगा, ना तो 4 से टूटेगा, ना तो 5 से टूटेगा, ना तो 6 से टूटेगा। यदि आपसे कोई पूछेगा 343, हमने क्या बोला? दशमलव प्रसार यदि दिखाई दे तो ऊपर वाला को लेना नहीं, किसको लेंगे? नीचे वाला को तोड़ते हैं। आ जाइए बिना समय गंवाए हम क्या बोले? दशमलव प्रसार यदि पूछा तो मतलब ऊपर वाला नहीं लेंगे, हम लोग किसको लेंगे? नीचे वाला लेंगे। आइए कहता क्या है? 10 नंबर कहता है कि एक बात बताओ 29/343 है। बताओ ऊपर वाला को कुछ नहीं करना, 10 का 10 रहने देना, छोड़ देना। इसको यदि गुणा करेंगे 7 × 49, 7 × 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे 49 7 होगा 343। क्या ये फॉर्मूला पर आया है? नहीं आया है। जब नहीं आया है मतलब ये क्या है? कोई पूछेगा ये है आसान। एक बात बताओ क्या शांत? ए पर आओ कभी हवेली इज द रॉन्ग आंसर। एक बात बताओ B4 वर्की बेहू इज द करेक्ट आंसर, यानी कि CV क्या हो जाएगा? गलत। DB क्या हो जाएगा? गलत। एक और मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेगा शांत और अशांत से। आप समझ गए होंगे कि शांत
कैसे पकड़ना है और अशांत को कैसे पकड़ना है। आइए बिना समय गंवाए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक कोई पूछेगा बताओ 17/8, एक बात बताओ क्वेश्चन में बना सकता हूं उसको, बोलेगा कैसे, ऊपर वाला को देखना नहीं है, नीचे देखो 8 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 पर पावर 3। देखिए हमने क्या बोला, ऊपर की ओर देखना नहीं है, 8 को तोड़ेंगे 2 दूना 4। तो देखिए बता देते बोर्ड पे, नहीं तो बोलिएगा कि सर ने ठग लिया। ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई, आपको एक दूगों को जवाब देना पड़ेगा। क्या है 17/8 है, तो हम भी 17/8 लिख दिए। हमने क्या बोला, ऊपर वाला को मत देखना, किसको देखो, नीचे वाला को देखो। 8 है तो 8 को तोड़ो, 8 को यदि तोड़ेगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। कोई पूछेगा कै को 2, 3 को 2, 1 2 3, यहां लिख दो 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 0। बताओ शांत की अशांत। कोई पूछेगा ये क्रीम पर मैचिंग किया, वो क्रीम क्या है, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m। आप बोलिएगा ये क्रीम पर जो मैच करेगा वो सही होगा, जिसको इस क्रीम मैच नहीं करेगा वो अशांत होगा। बताओ इसको शॉर्ट किया तो वे करकी को शॉर्ट किया, जैसे ही शॉर्ट किया मतलब क्या हुआ, शांत। ए फोर आओ कभी हवेली में, रॉन्ग आंसर। बी फोर बड़की बहू, रॉन्ग आंसर। एक बार बताइए, सी फोर कंपनी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी फोर कंपनी क्या होगा, सही। इस करकी का दिल नहीं जा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक बात बताओ 0.13 पर रेकरिंग है, इसका आंसर निकालो। मेरे भाई ऐसा मत करना कि 2 नंबरिया जैसा इसमें सवाल करना, 1000 से गुना करना, घटाना है, ऐसा मत करना, अन्यथा आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। वहां ऑब्जेक्टिव है, दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन रहता है, हमने भी एग्जाम दिया था तो हमको भी मिला था ऐसा, लेकिन हम भी सामना किए थे, आपको भी सामना करना है। आ जाइए 13 का ऊपर रेकरिंग है, बताइए। कोई पूछेगा यदि दशमलव हटा दे तो दशमलव के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब 0 का कोई, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना 1 नंबर पाना। ऐसा क्वेश्चन छोड़ के मत आना, नहीं तो बहुत पछताएगा। आ जाओ कितना है, देखो कितना पर रेकरिंग है, कै अंक पर, 2 अंक पर। तो हमेशा याद रखना, इस तरह से यदि कोई आपको क्वेश्चन दे कितना पर रेकरिंग, 13 पर रेकरिंग, तो ऊपर उतार देना कै गो, 13, यानी कि वहां 14 रहता तो हम क्या उतारते, 14। यदि 15 रहता तो हम उतारते 15, लेकिन ऊपर पर कितना है, 13, तो हम भी उतार दिए कितना, 13। अच्छा, जैसे ही जितना पर रेकरिंग रहेगा ऊपर क्या कर देना, उतार देना। क्या कर देना, ऊपर क्या कर देना, उतार देना। इसके बाद देखना कै पर रेकरिंग है, 1 गो अंक, 2 गो अंक, नीचे कै गो 9 बैठा देना, 2 गो अंक 9। यानी कि यदि वहां 14 पर रेकरिंग रहता तो ऊपर 14, जय अंक पर। यदि वहां 3 अंक पर रेकरिंग रहता 3 गो 9 लेते, यदि 4 अंक पर रेकरिंग रहता 4 गो 9 लेते। बिना 2 नंबरिया जैसा क्वेश्चन बनाए। बताइए 13/99 कहां है। ए फोर आओ कभी हवेली में, नहीं जाएगा, गलत। बी फोर बड़की बहू, ये भी नहीं होगा। सी फोर कंपनी, यानी कि इसने कंपनी जीत लिया, दिलदले बेचारा क्या हो गया, हार गया। तो आप बताइए 12 में से रेकरिंग वाला हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। जय पर रेकरिंग तय उतार देना, उसके बाद कै अंक पर रेकरिंग, 2 अंक पर, नीचे 2 गो 9, यदि 3 अंक पर तो 3 अंक वाला। तो आइए 13 नंबर हम शुरुआत करते हैं 3 रेकरिंग से। आइए समझिए, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मेरे भाई, फिर सेम टू यू 12 नंबर की तरह, लेकिन यहाँ पर रेकरिंग कै गो, 3 गो, वहां पर रेकरिंग कै गो था, 2 गो। इस हिसाब का इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। बोलिए, मन में सोच लिए होंगे कि आप जो इसका क्वेश्चन का जवाब होगा, मन में आप सोचे होंगे इसका आंसर होगा 0 का बदला हटाइए
कितना अंक है? 157 पर रेकरिंग है, 157 काय पर रेकरिंग गिन लो, 1 2 3 नीचे बैठा दो, कै गो 9 3 गो, यानी कि 157 बटे 39 बताओ 3 गो 9 किस ऑप्शन पे है? आपको जवाब देना है। बताओ ए पर आओ कभी हवेली में इज द रॉन्ग आंसर। एक बार बताओ ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी बताओ मेरे भाई इसमें दिल क्या हो गया? जल गया। 13 नंबर का दिल जला, यानी कि जैसे ही दिल जला उसका आंसर हो गया कितना? 157 बटे 3 गो 9 क्या हो गया? ये सही हो गया, यानी कि 13 का क्या हो गया? दिल जल गया। मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव, इस यूट्यूब चैनल का नाम है अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज, और आप जरूर सर्च मारिएगा और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए आप आपको परिचय दे दिए। आइए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है 3.27 पर रेकरिंग एक है, बताओ क्या है? कोई पूछेगा परमीय है, और परमीय है, एक पूर्णांक है, कोई नहीं है। एक बार बताओ, जब आपको 14 नंबर कोई पूछेगा परिमेय में लाने के लिए पहले तो रेकरिंग को झोल हटाओ, टेंशन हटाओ, आ जाओ 14 का टेंशन हटाते हैं। 14 का टेंशन कितना है? कोई पूछेगा कितना है मेरे भाई? 3.27 है, तो जो P बटे Q के रूप में आ जाए, यानी कि कोई पूछेगा वहां कितना है? 327 है। कै पर रेकरिंग है? 2 पर रेकरिंग, कै गो उतर जाएगा? 2। इसको बोल सकते हैं ये है P, ये है कोई पूछेगा Q, बताओ P बटे Q परमीय की अपर्मीय, आपको याद होगा वो होता है परमीय, यानी कि ये पर आओ कभी हवेली में सही है। बी क्या है? गलत है। सी भी क्या है? गलत है। डी भी क्या है? गलत है। लेकिन आप जो 15 नंबर लाए हैं वो खास आपके लिए लाए हैं, विशेष लाए हैं सीखने के लिए। मेरे भाई इस क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया हुआ है, इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं। कृपया देखिए। अब आइए 15 नंबर यदि कोई पूछेगा कैसे बनाए, कहता है क्वेश्चन 0.105 का P बट्टे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप निम्नलिखित में कौन है? देखिए यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछे, घबराना मत, क्या बोले सामना करना। आ जाओ क्वेश्चन देख के छोड़ना मत, 1 नंबर का वैल्यू है। आ जाओ 15 का हम सॉल्यूशन मारते हैं। कोई पूछेगा 15 का सॉल्यूशन मारिए। 15 का यदि सॉल्यूशन करते हैं तो बताओ, इसको अभी देखना नहीं, इसको घेर के रखना, पॉकेट पे बंद रखना। आ जाओ कोई पूछेगा किसको लेंगे, इसको पॉकेट पे रखो और इसको लो। कितना अंक है? 0.105। बताओ आप देखो दशमलव है, तो दशमलव को क्या करते हैं हम लोग? उड़ाते हैं। एक बार बताओ जय दशमलव, दशमलव के बाद क्या अंक है? 3 अंक। क्या क्या? 105। अच्छा किसी का भी दशमलव रहता है, नीचे क्या बैठता है? 1। याद रखना, यदि वहां 1 दशमलव है नीचे बैठेगा 1। दशमलव के बाद क्या अंक है? 1 2 3, यहाँ 0 बैठेगा। कै गो? 3 गो। यहाँ कटेगा 21 पंचे 105। बोल बम जा रहा है। एक बार बताओ 20 पंचे 100 होता है, 1 0 एक्स्ट्रा बच गया कितना मेरे भाई? बचा वहां कोई पूछेगा कितना, तो मेरे भाई 0.105, जैसे ही दशमलव पूरा 105 बटे कितना हजार हो गया? 1000। यहां हम क्या किए? काटे 21 और आया 200। और कोई पूछेगा कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो इसको 21 बटे 21 रखना। आप देखो 200 को कोई पूछेगा गुना करो मेरे भाई, आपको गुना आना चाहिए। 5 25। यदि आप 25 को 8 से गुना कीजिएगा, यदि आप 25 को 8 से गुना कीजिएगा, कोई पूछेगा कितना आएगा? आएगा मेरे भाई 200। एक बार बताओ
ऊपर 21 है तो कितना उतरेगा? 21, 25 को तोड़ो, 5 25, 8 को तोड़ो, 2 दूना 4, दूना 8, 21 है तो 21। एक बात बताओ, 5 को गिनो, 5 कितना है? 2 है। बताओ 5 पर पावर कितना हो जाएगा? 2। बताओ इसके बाद कै गो है? 3 गो 2 है। 1 2 3। बताओ 21/5 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 3 कहाँ है? बताओ। ऑप्शन ऊपर पे है 12। ये तो सारा सरी पहला क्या हो गया? गलत हो गया। बताओ बी में कितना है? 21/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। बताओ 15 नंबर का सी कितना है मेरे भाई? लगता है सी पर कंपनी क्या मारा? बाजी मारा। किसमें मारा? 15 पे मारा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। ये था कौन नंबर? रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव। और ये सी को बोलते हैं हिंदी पे वास्तविक संख्या। मात्र 15 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, कापी पे जरूर नोट करना। और इससे एग्जाम में बाहर आने वाला वास्तविक संख्या से नहीं है ऑब्जेक्टिव। इसको सिर्फ देख लेना एक बार, ऐसे ही बनाना, लेकिन मेरा जैसा स्लो मत बनाना, क्योंकि तुम एग्जाम हॉल पे किसी को बताएगा मत, तुम स्वतः बनाएगा। तो इसीलिए हमरे तरह मात्र कछुआ का चाल, यानी कि खरगोश कछुआ का चाल चलना। कैसे चलना? एकदम फास्ट चलना, बिल्कुल एक एक नंबर उठाना मेरे भाई। तो आज हम आपके लिए लाए थे रियल नंबर। फिर मिलते हैं हम कितने वीडियो में मेरे भाई, फिर लाएंगे बहुत जल्द बहुपद के साथ। किसके लिए? आपके लिए। क्या? मैथ का मस्ट बी आई ऑब्जेक्टिव। तो बने रहिएगा किसके साथ? अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज के साथ। इसी के साथ मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।